नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। मैं हूं आपके साथ हिमांशी। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। बड़ौदा उपचुनाव के रण में टकराने के बाद हरियाणा के दिग्गज नेता विधानसभा में आमने सामने हुए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों को जनता के हित में बताया, तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इनका प्रबल विरोध करते हुए एमएसपी नहीं देने वालों के विरुद्ध चौथा कानून बनाने का प्रस्ताव विधानसभा में पास कर केंद्र को भेजने का सुझाव दिया। सदन में ना तो मनोहर लाल अपनी बात से पीछे हटे और ना ही हुड्डा जरा भी टिके। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि विधानसभा में केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के विरोध में प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। इस पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की गारंटी का कानून बनाने की मांग की। इस मुद्दे पर आज भी सदन में फिर से हंगामा होने के पूरे आसार हैं। हरियाणा विधानसभा में हरियाणा वासियों को निजी सेक्टर में नौकरियों में 75% आरक्षण देने का बिल पेश कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने यह बिल पेश किया है। 50,000 मासिक सैलरी तक की नौकरियों पर यह कानून लागू होगा। बिल के अनुसार आरक्षण कानून नहीं मानने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगाने का भी प्रावधान होगा। कानून निजी कंपनियों, फर्म, ट्रस्ट आदि में लागू होगा। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इस ऐतिहासिक बिल से युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त होंगे। इसके लिए प्रदेश सरकार भी युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम में हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन नीति की बैठक में बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से बातचीत हुई थी, जिसमें उन सब ने भी ग्रामीण क्षेत्रों के आसपास के शिक्षण संस्थानों के साथ जुड़ने के संबंध में सरकार के समक्ष अपने विचार रखे थे। इसके अलावा ओयो और मेक माई ट्रिप जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने आईटीआई के साथ टाई अप करने की इच्छा भी जताई है। हरियाणा बनने के बाद से लेकर अब तक प्रदेश में शादी से पहले या बाद में हुए जबरन धर्मांतरण के सभी मामलों की जांच होगी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने धर्मांतरण को गंभीरता से लेते हुए सभी मामलों का खाका तैयार करने के आदेश पुलिस विभाग को दे दिए हैं। विज ने कहा है कि जबरन धर्मांतरण का मामला काफी गंभीर होता जा रहा है, इसलिए इसके ऊपर कानून बनाना बहुत जरूरी हो गया है। उन्होंने डीजीपी को कहा कि जब से हरियाणा बना है तब से धर्म परिवर्तन कर शादी करवाने या शादी करने के बाद में धर्म परिवर्तन करवाने के जो भी मामले सामने आए हैं उन सभी की जांच करें। निकिता हत्याकांड को लेकर अनिल विज आज विधानसभा में राज्य सरकार का पक्ष रखेंगे। विधानसभा सत्र के पहले दिन सदन में खूब हंगामा हुआ। रजिस्ट्री घोटाले पर चाचा अभय चौटाला और भतीजे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला में तीखे तीर चले। इनेलो विधायक अभय ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में आरोप लगाया कि प्रदेश के 32 शहरों में 30,000 से ज्यादा गलत रजिस्ट्रियां हुई। डिप्टी सीएम ने लिखित जवाब में एक जगह गड़बड़ी नहीं होगी तो दूसरी जगह 7A के तहत गड़बड़ी भी स्वीकार कर रही हैं। अधिकारी भी मान रहे हैं कि पैसा ऊपर तक देना पड़ता है। अधिकारी कहते हैं कि मंत्री ने तो यहाँ तक कहा है कि जब उनका आदेश ना आए तब तक रजिस्ट्री नहीं करनी है। पंचकुला में भी ऐसा मामला सामने आया है, सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए। और इसके जवाब में दुष्यंत चौटाला ने यह कहा कि वे दूसरों की बात करते हैं, यदि गलत रजिस्ट्री का ठेका लेकर घूमते हैं तो निंदा करनी चाहिए। सरकार ने बदलाव किए हैं और इससे कई सदस्यों को दुख हो रहा है। कांग्रेस से किरण चौधरी, वरुण चौधरी, बिशन लाल सैनी आदि ने भी रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी के मामले उठाए। उन्होंने भी इसकी जांच कराने की मांग की। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। हरियाणा सरकार ने विधानसभा में हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण हरकोका विधेयक को वापस ले लिया है। हरियाणा सरकार ने यह विधेयक महाराष्ट्र के मकोका कानून के तर्ज पर पेश किया था। राष्ट्रपति ने इस पर कुछ टिप्पणियों के साथ वापस इसे कर दिया। अब यह संशोधित रूप में लाया जाएगा। वहीं सत्र के दौरान खेल राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह ने यह कहा कि पंचकुला में आयोजित होने वाली खेलो इंडिया 2021 गेम्स को लेकर किसी खिलाड़ी से सरकार द्वारा किसी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जा रही है। यदि कोई व्यक्ति या कंपनी खेलो इंडिया 2021 के नाम पर खिलाड़ियों से किसी भी तरह की फीस की डिमांड करती है तो वो उसकी शिकायत खेल विभाग में की जा सकती है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। समाज सेवी कांता आलड़िया ने देश की बेटियों के साथ हो रहे बलात्कारों से दुखी होकर
वाल्मीकि जयंती और दीपावली नहीं मनाने का लोगों से आह्वान किया और डेरे के बाबा और महंत से कहा कि अपनी सीमा ना लांघें और जनता को बरगलाने का काम बंद करें। हरियाणा में अब तूफानी हवाओं में खंभे नहीं गिरेंगे और ना ही तार टूटेंगे। इसके लिए बिजली निगम कुछ खास व्यवस्था करने जा रहा है। प्रदेश में अब तक 75,000 खंभे तूफानी हवाओं की वजह से ही गिर चुके हैं। सदन में विद्युत नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह ने बताया कि हरियाणा में तूफानी हवाओं के चलते बिजली के खंभों और लाइनों को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए कई तरह के उपाय किए जा रहे हैं ताकि इससे होने वाले आर्थिक नुकसान से बचा जा सके। बीते 4 दिन से सोनीपत और गुरुवार को पानीपत में जहरीली शराब से मौत बेचने वाला एक शिक्षक निकला। नैना तितारपुर में पकड़ी गई अवैध शराब फैक्ट्री का संचालक विजय जुआ गांव में जेबीटी टीचर है। डीएसपी ने बताया कि वो सेक्टर 23 में रहता है और 5 साल से ये फैक्ट्री चला रहा था। यहीं से सोनीपत के इंडियन कॉलोनी में शराब की सप्लाई हुई थी। इस इलाके में सबसे ज्यादा मौत हुई है। पुलिस ने इस मामले में मोहाना थाना प्रभारी इंस्पेक्टर श्री भगवान, कोर्ट चौकी इंचार्ज एसआई सुरेंद्र, बीट इंचार्ज एएसआई जसबीर को सस्पेंड कर दिया है, लेकिन आबकारी विभाग के किसी अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि नकली शराब के निर्माण और बिक्री रोकने की ज्यादा जिम्मेदारी उसी पर है। जहरीली शराब से 5 लोगों की मौत के बाद पुलिस ने धनसोली गांव की सोनिया को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी शराब पीने से बीमार हुए इंद्र सिंह और रमेश से पूछताछ के बाद हुई। दोनों ने ही पुलिस को बताया कि सोनिया अवैध शराब बेचती है। उसी से शराब लेकर मृतकों ने शराब पी थी। ग्रामीणों का कहना है कि सोनिया ने पति राजेश की मौत के बाद अवैध शराब के कारोबार को संभाला। राजेश अवैध शराब के कारोबार के साथ आए दिन शराब पीता था। 1.5 साल पहले उसकी मौत हो गई। उसके छोटे छोटे 2 बेटे हैं। सोनिया ठेके से 30 से 40% सस्ते दाम पर बोतलें देती थी। 24 घंटे में कभी भी कोई भी शराब वहां से खरीद सकता था। सोनिया के अलावा गांव में 2 और लोग अवैध शराब बेच रहे थे। पुलिस ने गांव से करीब 10 लोगों को उठाया। सोनिया को देर शाम जेल भेज दिया गया। एसपी मनीषा चौधरी ने पूरे जिले में अवैध शराब पर विशेष अभियान चलाया। 10 घंटे में पुलिस ने छापेमारी कर काफी मात्रा में अवैध शराब पकड़ी और 17 एफआईआर दर्ज की। प्रदेश में प्रदूषण से हरियाणा की हवा खराब हो चुकी है। अब खुले में सांस लेने में भी लोगों को दिक्कत होने लगी है। गुरुवार को फतेहाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 552 दर्ज किया गया। ये प्रदूषण का बेहद गंभीर और इमरजेंसी स्तर है। 9 जिलों में ये 400 से ऊपर गंभीर स्तर पर पहुंचा। 8 जिलों में ये 300 से ऊपर रहा। इसे बहुत खराब माना जाता है। 3 जिलों में AQI 200 से अधिक रहा, जो प्रदूषण का खराब स्तर है। अभी ये और बढ़ सकता है क्योंकि पिछले 24 घंटे में 111 जगह पराली या अन्य फसल अवशेष जलाए गए हैं। बुधवार को 122 जगह फसल अवशेष जले थे। 25 अक्टूबर से 5 नवंबर तक राज्य में 6,692 जगह फसल अवशेष जलाए जा चुके हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में 14 नवंबर दीपावली के दिन से पहले और बाद में पटाखे जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दीपावली के दिन भी केवल 2 घंटे रात्रि 8 से 10 बजे तक ही आतिशबाजी की जा सकती है। उसमें भी कम प्रदूषण उत्सर्जन करने वाले या ग्रीन पटाखे ही जलाए जा सकते हैं। यह आदेश गुरुवार को जिलाधीश और उपायुक्त अमित खत्री ने जारी किए। 14 नवंबर को दीपावली के दिन पटाखे जलाने के लिए 8 स्थान निर्धारित किए गए हैं, जहां पर दीपावली के दिन रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे चलाने की अनुमति होगी। इसके अलावा जिले में अन्य स्थानों पर आतिशबाजी करने पर प्रतिबंध रहेगा। खबरों के प्रायोजक थे श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसफिल अपराइट्स लव, बॉइलिंग वाटर प्रूफ प्लाईवुड, SCF 48 हुडा कॉम्प्लेक्स रोहतक। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park.
चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।